दिमाग लड़ाते हैं। तो इतना इसने मुझे हंसाया रात को, अजीब सी बात करी। और फिर एक बात दूसरी भी तुमने करी थी रिक्शे वाली, वो कैसी थी? वहाँ से क्या ना, मैं कूलर भर रहा हूँ। देखो अभी ये बड़ा हो गया ना, ये पानी भरेगा। अब हिम्मत नहीं है। अरे हाय, वैसे वासे को शौक चढ़ा है कि मैं वंडा बनाऊँगा। मुझे मना कर रहे बनाने से। चलो बना लो जल्दी से, अब सारी रोटियाँ डालो इस पर। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, बांध रहें। वासी को देखो ये अभी सो रहा है, उठा नहीं है, 12 बज रहे। और ये है गाय के लिए रोटी भिगोई हुई थी, ये भी उसके लिए खाना बनाएंगे। वो बार बार आवाज़ें दे रही है, शायद उसको भूख लगी है। सुबह ही इसके पापा जल्दी उठ जाते हैं ना, बना के दे देते हैं वंडा। तो अब हम बनाएंगे। ये मैं वाल खोल देती हूँ ताकि पानी भी दे दे उसको, गाय को। अफशा को मैं बुलाती हूँ। कल ये मैंने सारी सफाई करी थी, यहाँ कचरा इकट्ठा करा था, वो तो फेंक दिया, आधा रहता है। ये अभी गाय का सारा कचरा वचरा है। इसको पानी देंगे गाय को। क्या हो गया, क्यों आवाज़ें लगा रहे हो? हैं, भूख लगी है? ये हम माद ने यहाँ पे वाल लगा दिया था पानी का, गाय को पानी देंगे। तो प्यास लगी है और बहुत कड़क वाली तेज़ वाली धूप हो रही है। और ये लाइट गई हुई है। और ये देखें, इसको जो है ना यूपीएस से हम लोग इसको फ़ैन चला रही है। देखें गाय को गर्मी हो रही है ना, ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, कड़क धूप हो रही। चारपाई यहाँ डली हुई है, शाम में वहाँ डाल देते हम लोग। ये इसको पानी देंगे गाय को। चलो भाई ये लोग पानी, गाय को प्यास लगी थी। अच्छा वहाँ से वो बड़ा वाला टब दे दो, वहाँ से मशीन से, ताकि इसका खाना बना के इसको डाल देते। प्यास लगी हुई थी ना, ये आवाज़ें दे रहा था, बार बार बुला रहा था। सारी रात जागते रहते हैं इसके लिए इसके पापा, और हम लोग भी बार बार चक्कर मारते हैं। तो इस वजह से नींद पूरी नहीं होती। तो मैंने बोला चलो अभी थोड़ा सो जाते हैं, सब सो रहे थे। बोले आना बड़ा वाला टब, उसमें वंडा बना देती हूँ गाय के लिए। डर तब बहुत जलती है, थोड़ा सा भी कोई शोर मचाए कुछ करे बस। ये वहाँ से भूसा निकाल दो, इसमें भूसा निकाल दो। वहाँ गाय आएंगी ना, मैं नहीं जा रही उस तरफ। भूसा निकाल दो बेटा। बाकी में बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा। गाय पानी पी रहे। इधर ले आना भूसा, और वो भी ले आना, इधर डाल देंगे। ये रोटियां भिगोई थी इसके लिए। चलो अभी वो कर लो, चप्पलें जिसकी वहाँ पर है गैलरी में ना तुम्हारी। क्या है ये वाली बुरादा? क्या है बुरादा? अच्छा ये वो है, खा ले, इसमें से डाल देंगे। चलो ऊपर से हटाओ ना इसको। कैंची का है? अच्छा कैंची देना, कैंची लेके ना कट्टा तोड़ देंगे ये। अच्छा हाथ नहीं मारो, कैंची नहीं मारो, हाथ लग जाएगा मेरा। ऐसे उठाओ इसको। ये देखो हो रहा है ना अब आराम से, क्योंकि खट्टा खुल गया है। एक ही वंडा बना देते इसको, फिर शाम को बनाएंगे। ये दूसरा है, एक शाम को बनाएंगे, एक रात को। ज़्यादा नहीं बनाओ फिर ख़राब है। वो देखो वो भी रखे हुए। बस 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 चलो लेकर आओ। इधर रहने दो, वो बाद में इस्तेमाल में आ जाएगा ना। आ जाओ इधर लाओ। चलो बनाओ, कैसे बनाते हो मैं देखती हूँ आपको।
ये सारा उठा के डालो इस पे। सारा? हाँ पानी भी? हाँ पूरा डालो, उसको तोड़ो बिल्कुल अच्छी तरह। मसलो इसको, दोनों हाथों से रगड़ते हैं इसको अच्छी तरह। हाँ इस तरह। अब रोटियों को भी चूरा करके डालो, अपने आप को तो गंदा नहीं करूँगी। रोटियों को भी चूरा करके डालो इसमें दोनों हाथों से, जैसे मैंने सिखाया था ना वैसे। वासे को शौक चढ़ा है कि मैं वंडा बनाऊँगा, मुझे मना कर रहे बनाने से। चलो बना लो जल्दी से। अब सारी रोटियां डालो इस पर, इसको अच्छी तरह मसल लो पूरी अच्छी तरह मसल लें अच्छे से इसको, ताकि मिक्स हो जाए नीचे तक, बिल्कुल मिक्स कर दो इसको। हाँ थोड़ा सा पानी भी ले आती हूँ ना अगर आपको ज़रूरत होगी इसमें। मसल लो उसको अच्छी तरह। चलो अच्छी तरह मसल लो। नहीं अच्छी तरह मसलो बेटा, साबुत है। अच्छा वो डालो, बुरादा भी डालो थोड़ा, इसको गीला करते हैं ना ऐसे वनडे को। वहाँ से डालो ना, भर भर के डालो मुट्ठियाँ। जब नाम का वंडा आता है तो मैं सूखा है अभी भी डालो, गीला करो अंडा अच्छी तरह। चलो मसलो पहले इसको। रोटियां मसलो ताकि वो पतली वो हो जाए, मोटी मोटी दिख रही है ना। हाँ इस तरह मसलो। हाँ इस तरह मसलो। प्यास लगी हुई थी ना, अब बुरादा और डालो थोड़ा सा। हाँ डालो ना, तुम्हें बनाना नहीं आता, छोटे छोटे हाथ है, तुम कितना डालोगे। अब मैं बनाती जल्दी जल्दी बना लेती, भर के डाल देती, 1 मिनट में बन जाता। चलो जाओ उसको डालो, अभी वो खा लेंगे। उठो और अपने खरगोश को भी ना खाना दे देना, हाथ झाड़ो और उधर खाली करके आना है, ये टप लेकर आना है। मैं इसमें हाथ धो दूं? फिर धो लेना, पहले उतरो तो चारा डालो इसमें। हाँ इसी में डालो चारा। इसके लिए जगह बनाई हुई थी हम लोगों ने ना, देखो नीचे तक गया हुआ है सारा इसमें ना घास। ये देखो कैसे मसलो इसको। चलो खाली करो इसको। आगे करो ना, वो यहाँ नहीं आ सकती। चलो बेटा खा लो, गाय चारा खाएगी। ये बाल्टी भी उठा लो इससे। अच्छा इसमें ना वो भिगो दो, ये बाल्टी ये ऊपर ले जाना, ये टप तो नीचे छोड़ दो, क्योंकि ठान लगा। इसमें ये भिगो के रख देंगे ताकि दोबारा जब वंडा बनाएंगे तो। मम्मी क्या है? इसको खोलो, ये वाला, ये भिगो दो इसमें सारा। अच्छा डालो, भिगो के रख दो बस। बाल्टी को यहाँ रख देंगे, बाद में काम आएगा। चलो आओ ले आओ, चोरी हो जाती है। भाई सुकून मिल गया अंदर कमरे में। पासे वाल बंद कर दो, तो ठंडा पानी पीते हैं। हाँ जितनी भी है डाल दो। अभी और ये घर की सफाई, पूरा किचन जो है इन लोगों ने खाली करी है, लगे हुए काम में। ये देखें पूरा फैलावा बनाया है, किचन साफ हो रहे हैं। ईद आने वाली है ना, तो मैंने बोला ज़रा कबर्ड वगैरह सब साफ कर लो। ये देखिए सारा फैलावा पासे लगा हुआ है बर्फ। ये कबर्ड सारे ठंडे हो गए थे, मैंने बोला इसको खाली करके साफ कर लो ताकि स्प्रे वगैरह करो। यहाँ से भी सब हटाएं, उस वाले कूलर में है ना पानी, ऑरेंज वाले में। ये सारे बर्तन निकाले, वो रहा जो मिस्त्रियों को नहीं किया था वो रहा, उसमें भी है ना। तो ये सब बर्तन निकाले धोने के लिए सारे।
ये पूरा जो है ना ड्रम खोला है कनस्तर, ये उसमें से सारी मेहंदी की जो शादी हुई थी ना, मेहंदी का सामान सब चूड़ियाँ वगैरह निकली है, अब इसमें से सही सही अलग कर रहे। और ये है वो ड्रम जिसमें सामान रखा हुआ था। ये सारी ये धागा वगैरह, अच्छा ये धागा उठाना उठाओ, ये पाउच ये उसके सूट का ये संभाल के रखो, ये मैंने बनाया था। ये संभाल के रखो, इसमें चीज़ें हैं सही से डालो। ये हाथ की पट्टी देना मुझे, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, पट्टी लगा दो। हाँ ये वहाँ से कह रहे मैं कूलर भर रहा हूँ, देखो अभी ये बड़ा हो गया ना, ये पानी भरेगा, अब हिम्मत नहीं है। हाय हाय, बर्फ़ भी डाल देने इसमें। और मेरे हाथ में शदीद दर्द हो रहा है। नसें भी दुख रही है कि नसें टूट रही है। पूरा ही डाल दिया तुमने, ये उठाएगा कौन? मैं तो नहीं उठाऊँगी। इतना भारी खेले उठाया तो ये भी उठा लिया। किचन की सफाई हो चुकी है, चारपाई पूरी खाली हो गई है बर्तनों से। ये देखे मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। पहले ओवन यहाँ था, अब यहाँ से वहाँ चला गया। ये मेरी बहू ने अपनी सेटिंग से करा हुआ है, बाद में मैं सही करूँगी थोड़ा सा। और ये ओवन उन्होंने यहाँ रख दिया, बहू ने चम्मच यहाँ रख दिए। ये उसने अपनी सेटिंग से करी है पूरी सफाई, कबर्ड वगैरह भी साफ़ कर दिए, सारे कबर्ड साफ़ कर दिए, राशन वगैरह रख दिया, पतीलियाँ भी रख दी सही करके, ये भी खाली कर दिए पूरा। वहाँ से गया हुआ है ट्यूशन, अभी हम लोग जाएंगे डाव से जाएंगे मार्केट, थोड़ा सौदा लाएंगे। ये मिठाई है, बच्चों ने खा ली, थोड़ी सी रह गई है। उनकी उस्तानी की मंगनी हो चुकी थी, उसकी मिठाई आई थी, तो ये वो मिठाई है। लांडी की मिठाई है, रिजवान। तो खरगोशों को भूल गए वहाँ से, देखें। अभी इनके लिए मैं जा रही हूँ घास लेने, डॉक्टर के पास जा रही हूँ ना, तो वहीं से आते हुए रास्ते में मैं इसके लिए घास लेकर आऊँगी। और अभी हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। वहाँ से गाय को घुमा रहे हैं, वहाँ से। ये घास भी दे दो ना इसके लिए, जुलाई नहीं खा रही है, खिला दो ना इसको। अरे तो चरपाई में रख दो ना, क्या कर दिया तुमने उसके साथ? चरपाई में उठा के रखो, खाएगी वो। हाँ खा लेगी ऊपर से, जमीन पे नहीं रखना, चरपाई में रख के दो। बस अभी हम लोग कम खाती है, छाँव हो गई है। ये मैंने अंगूर लिए, कैसे अंगूर मीठे हैं ना। अच्छा और रास्ते में ये सब्ज़ी ली, थोड़ी सी लौकी उसके पापा के लिए। अंगूर थोड़ा सा खाएंगे, सब्ज़ी बनाएंगे फिर। ये मैंने बना दी चाय शाम के, मैंने बोला आप लोग को दिखा दूँ, गानों का भी टाइम है, इसको चाय पीनी है, आ जाओ। ये कपड़े सिलकर आ गए, दर्जन ने सिए, अच्छे सिए कपड़े, देखें कोटी बनाई है। ये है मेरी बहन का सूट जो लांडी में रहती है, इब्राहिम लोग जो आते हैं उनकी मम्मा का सूट है ये मैंने यहाँ सिलाई करवा दी, और दिलाया भी मैंने था और सिलाई भी मैंने करवाई है अपनी बहन के लिए। ईद में पहन लेगी, खुश हो जाएगी बच्ची। अच्छा ये डिज़ाइन देख लें आप लोग। अच्छा मैंने यही डिज़ाइन सिंपल सा उसको बताया था, मैंने इस तरह बना लेना, तो ये बन गया। और दूसरा सूट दिखाओ, ट्राउज़र है, ट्राउज़र भी सही सिले। अच्छा ये अफशा का सूट है, और अफशा का भी ऐसे ही बोला था डिज़ाइन। मैंने इन लोग को ये डिज़ाइन अच्छा लग रहा था, तो इस वजह से ना डाल दिए डिज़ाइन। अफशा को भी यही डाला है कोटी वाला, और यहाँ नीचे अफशा की जो है दामन नहीं है, और उसमें सब में गोटा लगा हुआ है। ये अफशा का बना हुआ है, तीनों का एक जैसे ही है, क्योंकि बकरीद जो होती है ना वो
गोश्त की होती है, वो कपड़ों की नहीं होती है कि चलो घर में पहनने के लिए सही है ईद में। हटाओ अफशा, इसके ट्राउज़र का है, अफशा का ट्राउज़र इसका। और दुपट्टे भी अच्छे पिको करके आए। दुपट्टे कहाँ हैं इसके? दुपट्टे तो दिखाओ। अच्छा ये है बहू के भी सर तीनों का एक जैसे डिज़ाइन डाला है, और मेरी बड़ी बेटी का भी ऐसी डिज़ाइन था, तो इन चारों ने एक जैसे बनवाए, इन लोग को पसंद आए थे, तो ये डिज़ाइन चारों का डाला है, दोनों बेटियों का, बहू का और बहन का। तो ये बहू का है और प्रिंट वाला सूट है अच्छा वाला, और इसके साथ इतनी बड़ी शॉल है, इसी की तरह दुपट्टा है पूरा। और ये सादा इसका ट्राउज़र है डिज़ाइन वाला। तो आप लोग को कपड़े कैसे लगे? बिल्कुल सादे सिंपल से। ये है इसका गला और ये है डिज़ाइन। वहाँ से कहानी जो रात को तुमने मुझे सुनाई थी, भूल नहीं चुका हूँ। वहाँ से ने मुझे रात को ये बोला था कि मम्मा मैं आपको एक ना वाक़या सुनाता हूँ। वाक़या क्या था कि हम लोग वहाँ गए थे मंडी में, और मंडी में क्या हुआ था, एक आदमी था, उसने लिए थी गाय ली थी, उसने सारे पैसे खर्च कर दिए गाय पे, सही है, यही बोला था ना। फिर उस आदमी ने दूसरे आदमी को बोला, यानी कि हमारे गाय को घर तक पहुंचा दो, गाड़ी वाले को बोला। तो गाड़ी वाले ने बोला हाँ चलो। जब उसने हाँ करी तो फिर उसने ये बोला कि भाई मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मुझे वैसे ही ले जाओ। ऐसे ही बोला था आपने मुझे ना, कि मुझे जेब में देखा। हाँ, जब उसने जेब में हाथ डाला तो उसके पास पैसे नहीं थे। वासे ने रात को मुझे ये वाक़या सुनाया है, और मैं हंस रही थी, वाकई में इस तरह हुआ होगा। तो ये जो होते ना आजकल के शरारती बच्चे, माँ बाप को बेवकूफ़ बनाते, तो ये हंस रहा था। तो कहता फिर उसने ऐसे करा कि उस आदमी ने बोला भाई तुम्हारे पास तो पैसे नहीं है, मैं तुम्हें नहीं ले जा रहा हूँ। तो उस आदमी ने क्या करा, जिसने गाय ख़रीदी थी, उसने ये करा कि अपने बाइक के साथ गाय को बांध लिया और चला गया। अब ऐसे हो सकता है, वहाँ से ऐसे बोल रहे, तो फिर बोल रहे वहाँ से मैंने तो उल्लू बना दिया आपको। अगर उसने गाय ख़रीदी है तो पैसे तो वो घर में से भी लेकर दे सकते हैं ना, गाय ले जाकर। तो ये है आजकल के बच्चे, देखो ज़रा कैसे दिमाग लड़ाते हैं। तो इतना इसने मुझे हंसाया रात को, अजीब सी बात करी। और फिर एक बात दूसरी भी तुमने करी थी, रिक्शे वाली। वो कैसी थी? बाइक वाली। कि एक बाइक वाले थे, 3 बंदे थे ना उस पर, 3 बंदे थे, जा रहे थे, एक गिर गया, उसको रिक्शे वाले ने उठाया, कहाँ लेके गया? रिक्शे में यार, इसमें रिक्शे में जा रहे थे। अच्छा, रिक्शे में जा रहे थे, एक गिर गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो फिर उसको लेके गए हॉस्पिटल, उसकी पट्टी वट्टी कराई। फिर दूसरा गिरा, फिर उसको ले गए, उसकी पट्टी वट्टी कराई। फिर तीसरा गिरा, फिर उसकी पट्टी कराई। फिर क्या हुआ बताओ ना। आदमी ने बोला बकरी ना गिर जाए, उनकी हड्डी पसली ना चुड़ानी ना फट। बकरी भी थी क्या उन लोग के साथ? अच्छा, 3 आदमी ने बकरी खरीदी थी, उसको ले जा रहे थे, तो एक आदमी गिरा, उसको रिक्शे वाले ने, यानी कि आप बोल रहे हो कि उसको पट्टी वट्टी करवा दी कि है इसके हाथ पांव टूट गए, चलो इसको पट्टी वगैरह करवाए थे। फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर वो डरने लगे कि बकरी कहीं ना गिर जाए, इसको कहाँ से हड्डी पसली इसकी टूट जाए, इसको कहाँ से हम लोग करवाएंगे पट्टी वगैरह ना। यही था, और ये सब झूठ था, ये फेक था। वासे ने फेक अफवाहें फैलाई थी। ये जब रात को सोता है तो मुझे उल्टी सीधी कहानियाँ सुनाते अपने दादा की तरह। इसके दादा को अल्लाह बख्शे, जब वो ज़िंदा थे तो हम लोग बोलते थे रात में कि चलो दादा कोई कहानी सुनाओ ना। अपने ससुर को मैं बोलती थी, तो बच्चे इंतज़ार में होते थे, हम माँ हसनैन के चलो दादा कहानी सुनाएंगे। जब दादा कहानी सुनाते थे तो कहानी बस बोलते थे कि आवाज़ देना, मैं जब कहानी सुनाऊँगा आप लोग को हाँ की आवाज़ आनी चाहिए। जब वो एक बात करते कि इतने बंदे थे, हम बोलते हाँ, फिर क्या हुआ, फिर दूसरी बात वो करते, फिर हम लोग बोलते हाँ, फिर क्या हुआ। 3-4 दफ़ा करते करते उसने तो हमारा दिमाग इतना ख़राब कर दिया, हर बात में हामी की जवाब दो, अगर हाँ के जवाब नहीं कहानी आगे नहीं बढ़ेगी। तो इस तरह वो इंसान को सुला देते थे, कहानी ख़त्म नहीं होती थी। आज तक वो कहानी ख़त्म नहीं हुई, यानी कि अभी तो वो इंतकाल कर गए। तो इसके पापा भी यही बोलते हैं, हमारे अब्बू हमारे साथ भी इस तरह करते थे, कहानी शुरू करते और हमें सुला देते थे। हम हाँ का जवाब देते तो कहानी आगे बढ़ती, अगर हाँ का जवाब नहीं देते कहानी आगे नहीं बढ़ती ना वहाँ से। तो आज का वो लोग आप लोग को कैसे लगा? ये थोड़ा सा वासे का था, ज़रा ड्रामा जो वासे ने किया था। और आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अच्छे अच्छे कमेंट कर दिए करें।